जय माता दी मेरे दोस्तों। आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं आई। तो मैं थोड़ा सा ना बिज़ी हो गई थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पाई थी। सॉरी उसके लिए। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने नवरात्रों के व्रत रखे होंगे माता रानी के। तो आप लोगों की तो बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि माता रानी तो बस माँ होती है ना। क्योंकि उससे तो तुम एक बार प्यार से बात कर लो, प्यार से पूछ लो उसको, तो वो खुश हो जाती है। ये तो आपने नवरात्रों के व्रत रख लिए हैं पूरे के पूरे, तो आपके तो बिगड़े काम बनने ही हैं। आपके जो काम पूरे साल में नहीं बनते वो नवरात्रों में आके बन जाते हैं। प्लानिंग तो हो ही जाती है उनकी पूरी पूरी, वो शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। अब आप में से जो लोगों का व्रत नहीं होगा वो सोच रहे होंगे तो क्या हमारे काम नहीं बनेंगे। मैंने ऐसा कब बोला कि नहीं बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। लेकिन वो वाली बात है ना कि हवा तो हर जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ हवा ना हो। लेकिन जो हम फैन के सामने या कूलर के सामने बैठते हैं वहाँ ज़्यादा हवा आती है, ठीक है। बस वैसा ही है कि माता रानी का तो पूरा जगत है, पूरा ब्रह्मांड है, सब हम उसके बच्चे हैं, हम सब तो सब पे वो दया दृष्टि अपनी रखती हैं। लेकिन जो उनके ज़्यादा समीप होते हैं, जो उनके व्रत आराधना करते हैं, उन पे माता ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, उन पे ज़्यादा दया करती हैं, ज़्यादा उपकार करती हैं। तो बस ये वाली ही बात है। बाकी हम सब उनके बच्चे ही हैं, वो किसी के साथ कभी गलत नहीं करती हैं। तो जिसने भी व्रत रखा है उनका बुरा टाइम ख़त्म हो गया है, समझ लीजिए। एक तरीके से बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि हम माता रानी के समीप जब ही जा पाते हैं जब वो चाहती हैं। नहीं तो हम कोशिश करके बिना उनके पास नहीं जा सकते। क्योंकि हम कितनी बार सोचते हैं कि वैष्णो देवी जाएंगे, मंदिर जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर के पास में ही मंदिर होता है और हम वहाँ भी रोज़ नहीं जा पाते हैं। इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि माता रानी नहीं चाहती हैं। तो आप लोग तो व्रत रख रहे हो, ठीक है ना। उन्होंने आप पे अपनी असीम कृपा की है, कृपा दृष्टि रखी है। इसीलिए आप बस घबराइए मत, आपके सारे बिगड़े काम बना देगी मेरी मैया। बस उनका नाम मत बिसारिएगा, उनका नाम मत भूलिएगा। बस जितना हो सके उनका नाम लेते रहिएगा। आपको माला जपने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं है। अपना जो आपका कर्म है, कार्य है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा ना। गृहस्थ हैं, दुनिया में आए हैं तो करना ही पड़ेगा, या स्टूडेंट हैं या जो भी हैं, अपना कार्य करो। अपने मन के अंदर उनका नाम चलने दो, क्योंकि मन के अंदर का नाम कोई और नहीं जान पाता है उनके और आपके अलावा। फिर करके देखो, आपको खुद ही रिजल्ट पता चल जाएगा। मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि मैं तो आपसे शुरू से ही बोलती हूँ कि मैं माता रानी को मानती हूँ, माता रानी को मानती हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं माता रानी को ही मानती हूँ तो मैं किसी और देवी देवता का अपमान करती हूँ, नहीं। मेरे लिए सब पूजनीय हैं, सब भगवान हैं, मेरे लिए पूजनीय है। मैं नतमस्तक हूँ उनके सामने। लेकिन कोई एक आपका प्रिय होता है, वो माता रानी हो, कृष्ण जी हो, राधा रानी हो, शिव महाराज हो, कोई एक प्रिय होता ही है सबका, हर किसी का। तो इसलिए मेरी जो प्रिय है वो माता रानी है। मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, ठीक है। आप लोग उनका व्रत रखिए, उनका उपवास करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि हे जगत जननी, हे माता रानी, हमने आपके नवरात्रे रखे हैं, हम पे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना, और हमारे जो काम रुके हुए हैं प्लीज़ उन्हें बना देना। माता रानी देखना कैसे आपको एक पानी की तरह बहा के लेके जाएगी आगे 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 आगे, आप हैरान हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा ना, जो आपके बस एक कल्पना रही होगी कि काश हम ये काम कर लेते, ऐसा हो जाता, तो वो काम भी माता रानी आपकी इस बार बनाएगी। सोचना, ध्यान से देखना, आप 110% बनाएगी। अपना दिल सच्चा रखो, दूसरों के लिए बुरा मत बोलो, और अपना कार्य करते रहो, अपनी गृहस्थी का जो पालन पोषण है वो करते रहो। फिर देखो ऐसी उन्नति आपकी कर देगी ना कि आपने रातों रात चमकने लगेंगे। बोलते हैं ना कि रातों रात स्टार बन गया, तो माता रानी आपको पूरी दुनिया की नज़र में ऐसा स्टार बनाएगी कि आपकी चमक दूर दूर तक फैलेगी। सब लोग देख के आपको हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। क्योंकि माता रानी माँ है, वो माँ जगत जननी है, उसने सारा जगत बनाया है।
तो वो अपने प्यारे बच्चों को तो क्या ही ना करेगी। सोच के देखो ना। मैं तो माता रानी को मानती हूँ, आप लोग जिसे भी मानते हैं अपने मन में धारणा कीजिए उनकी, और अपना ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। किसी को देख के जलिए मत, किसी का बुरा मत करिए, अपने कर्म करिए और माता रानी का ध्यान करिए। और रात को सोने से पहले उनका धन्यवाद दीजिएगा कि हे माता, आज का दिन बहुत अच्छा गया, आपने हमें इतना इतना मेरे लिए किया, मैं दिन भर मेरा बहुत अच्छा गया, आपका धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। और सुबह उठते ही धरती को प्रणाम करना 3 बार, और अपनी माता रानी का नाम लेना। अगर बाहर नाम ले सको तो अच्छी बात है, नहीं ले सकते हो, कोई मजबूरी है, कोई आया हुआ है, कहीं आप गए हुए हो, तो अपने मन के अंदर ही उनका नाम लेना, हाथ जोड़ लेना बस, कि माता रानी हम स्वस्थ उठे हैं, आपका धन्यवाद है, हमारा पूरा दिन अच्छा जाए। फिर देखना आप कैसे जैसे एक रॉकेट छूटता है ना, वैसे आपकी ज़िंदगी जाएगी, कैसे एकदम आप ऐसे उन्नति करते जाओगे। ठीक है, बस अब मैं चलती हूँ, मेरा भी व्रत है, मैंने भी नवरात्रे रखे हुए हैं। तो बस माता रानी आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। जो जो खुशियाँ आपने सोची हैं वो तो दे ही दे, जो आपने नहीं सोची है ना, उन पे खुशियों पे भी खुशियाँ दे माता रानी आपको, और ज़्यादा और ज़्यादा। ठीक है, आप तरक्की उन्नति करें, बरकत हो आपके काम में, आपका दिन शुभ हो, माता रानी आपकी रक्षा करे। चलती हूँ मैं अब, आपको मिलती हूँ फिर और किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, और ख़ासकर माता रानी का धन्यवाद ज़रूर बोल के सोइएगा रात को। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। खुश रहिए आप सब लोग।